जो एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है। राजौरी में दहशतगर्दों ने 2 ताजा गांव गुंदा खास में फौज के पिकेट और शौर्य चक्र इनाम याफ्ता वीडीसी के घर पर हमला किया, जिसे सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम कर दिया। इस हमले में एक दहशतगर्द के मारे जाने की भी खबर आ रही है, जबकि एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। फौज ने शौर्य चक्र इनाम याफ्ता के अहले खाना को बचा लिया है। शौर्य चक्र अवार्ड याफ्ता वीडीसी के चचा भी इस हमले में जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन जारी है, रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है। किया जा रहा है। जो इस इनकाउंटर में जो है वो घायल हुआ है, यहाँ से शिफ्ट जो है उसे किया जा रहा है राजौरी के लिए, जो है उसे शिफ्ट किया जाए। वही जवान है जो घायल हुआ है, जो मुठभेड़ में जो है वो घायल हुआ है। सेना के उस जवान को जो इस आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए जो घायल हुआ है, उस जवान को यहाँ से शिफ्ट जो है वो किया जा रहा है। तो सुबह से ही लगातार ये इस बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं किस तरह से राजौरी में आतंकियों ने हमला किया और कोशिश ये थी कि वो जो फौज की पिकेट है उस पर हमला करें, उसे तबाह करें, और साथ ही साथ जो एक वीडीसी है शौर्य चक्र इनाम याफ्ता, उनके घर पर भी हमला किया गया था। लेकिन दोनों हमलों को जवानों ने नाकाम कर दिया है। और इस बारे में और ज्यादा ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर शक्ति। शक्ति, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है, क्या हालात हैं? मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। यहाँ पर आतंकियों की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। इस वक्त जो गुंदा रोड है उस रोड को बंद किया गया है और पूरे इलाके में सन्नाटा है और सिर्फ गोलियों की आवाज है, क्योंकि इस पूरे इलाके में कॉर्डन सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से किया गया था। और यहाँ पर सुरक्षा बल में बात करूँ तो सेना, पुलिस, सीआरपीएफ के जवान जो है वो पूरी तरह से इलाके में घेराबंदी किए हुए हैं। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और इस इनकाउंटर जो है वो इस वक्त चल रहा है। ऐसा बताया जाता है कि 2 से 3 जो है वो ग्रुप हैं आतंकियों के, जो इस इलाका में जो मौजूद हैं और जिन्होंने उस वीडीसी मेंबर के घर में अटैक किया था और उसके बाद जो है आर्मी कैंप में अटैक किया था। ये दोनों अलग अलग ग्रुप थे और वहां पर जब ये वारदात होती है तो उसके बाद वो कामयाब नहीं होते और उसके बाद सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद थे और इस वक्त भी फायरिंग जो है वो की जा रही है। हालांकि एक सेना के वाहन पर भी थोड़ी देर पहले आतंकियों ने फायरिंग की है और उसमें किसी भी जवान की जख्मी होने की खबर नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वीडीसी मेंबर जो यहाँ के हैं वो भी पूरी तरह से सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर उनके साथ जो है इस इनकाउंटर में शामिल हैं। यातायात जो इस एरिया की रोड है वो बंद कर दी गई है, लोगों को सलाह दी गई है घरों से बाहर ना निकलें। और जितने भी वीडीसी मेंबर हैं सभी इस पूरे इलाके में अलर्ट हैं। जंगल का इलाका है, दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है। मुश्किलें जरूर आ रही हैं सुरक्षा बलों को, क्योंकि घने यहाँ जंगल के साथ साथ गहरे नाले भी हैं और कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं यहाँ से बचने में कामयाब ना हो, उनकी यहाँ से किसी भी सूरत में बच के न जाएं, ये कोशिश फिलहाल सुरक्षा बलों की यहाँ पर है। और पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर कॉर्डन और उसके बाद सर्च जो है वो की जा रही है। जी, तो शक्ति, क्या अब से कुछ देर पहले भी फायरिंग का तबादला हुआ है? जी बिल्कुल, कुछ देर पहले जो है वो जब एक वाहन जा रहा था सेना का, तो एक जो लिंक रोड है वहां पर जो है आतंकियों ने फायरिंग की उस वाहन पर। हालांकि वो कोई नुकसान वहां पर नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद क्योंकि ये जो इलाका है काफी दूर दराज का इलाका है और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को भी ये मुश्किलें जरूर आ रही हैं कि आतंकी कहाँ छुपे हो सकते हैं, क्योंकि आतंकियों के 1 और 2 ग्रुप जो हैं, ऐसा बताया जाता है कि 2 अलग अलग ग्रुपों में आतंकी जो है वो बटे हुए हैं। और सुरक्षा बल भी पूरी तरह से अब इस जगह में पता लगाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, वो कहाँ पर है और कहाँ से वो हमला कर सकते हैं। लोगों को सलाह दी है घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि इस पूरे एरिया में कहीं से भी सुरक्षा बल कोई नुकसान जो है वो कर सकते हैं। सुबह उनकी कोशिश नाकाम हुई तो कहीं वो दोबारा से कोई नुकसान न पहुंचाएं, दोबारा से किसी वीडीसी मेंबर या किसी दूसरे सिविलियन को नुकसान न पहुंचाएं। ये भी बड़ी एक चुनौती है। पुलिस के तमाम आला अफसरान, डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज हो, एसएसपी राजौरी हो, या सेना के जो अधिकारी हैं वो तमाम इस वक्त सपाट पे मौजूद हैं और पूरे इलाके में जो है वो
बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च भी की जा रही है, लेकिन आतंकी जो हैं वो 2 ग्रुपों में बटे हुए हैं और यहाँ पर जो इनकी मौजूदगी जो है वो है और किसी भी सूरत में यहाँ से बच के ना जाएं, ये कोशिश जो है वो सुरक्षा बल कर रहे हैं। जी, मुझे ये बताइए कि ये जो अभी आपने बताया कि अब से कुछ देर पहले भी फायरिंग का तबादला हुआ है, इसका मतलब है कि जो आतंकी हैं कहीं ना कहीं उन्हें उनको ट्रेस आउट किए जा चुके हैं कि वो कहाँ पर है, उनकी मौजूदगी कहाँ है, और इसका मतलब है कि घेरा तंग किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ा इलाका है, दूर दूर तक पहाड़ हैं और इस इलाके में जो है पूरी तरह से जो है जितने भी एंट्री पॉइंट हैं इस इलाके में दाखिल होने के रोड के माध्यम से हों वो भी बंद कर दिए गए हैं और इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर घेराबंदी की है और घेराबंदी अब जो है वो तंग की जा रही है, यानी सुरक्षा बल जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश है कि उन आतंकियों तक जल्द पहुंचा जाए और जल्द उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। लेकिन फिलहाल जो है वो अभी तक इनकाउंटर जो है वो सूरत हाल ये है कि इनकाउंटर जो है वो फिलहाल चल रहा है, फायरिंग जो है वो की जा रही है, दूसरी तरफ से यानी आतंकियों की तरफ से भी फायरिंग जो है वो बराबर की जा रही है पूरे इलाके में। जी शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा शक्ति ने बताया कि घेरा